हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत, इसका चैप्टर नंबर 3 समानता। इस चैप्टर में ना एक टॉपिक है समानता के आयाम। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले समानता की डेफिनेशन दे दी है। तो समानता की डेफिनेशन है सभी नागरिकों के साथ बराबरी अर्थात एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के, वह समानता कहलाती है। यानी कि चाहे वो इंसान अमीर हो या गरीब हो, काला हो, गोरा हो, उसके साथ कैसा भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे एक जैसा मानना चाहिए, तो वह समानता कहलाती है। समानता के आयाम। समानता के 3 आयाम हैं। पहला है राजनीतिक समानता, दूसरा है आर्थिक समानता और तीसरा है सामाजिक समानता। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक समानता को। सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। यानी कि सभी नागरिकों को एक समान समझना राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी लाती है। यानी कि जो हमारी राजनीतिक समानता है उसके अंदर हमें वोट डालने का भी अधिकार है और अपना संगठन बनाने और स्वतंत्रता का भी अधिकार है। राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि राजनीतिक समानता एक बहुत ही ज़रूरी घटक है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक समानता ही नहीं, और भी जैसे हमारा आर्थिक और सामाजिक समानता है वो भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आर्थिक समानता को। आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूहों के बीच की खाई को कम करना है। यानी कि जो लोग अमीर हैं और गरीब के बीच की जो दूरियां हैं उन्हें मिटाने के लिए आर्थिक समानता का उपयोग किया जाता है। समाज में धन दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही। यानी कि जो हमारे पैसा है और आमदनी है वो कभी भी एक जैसी नहीं रही है। हमारी ज़रूरतें भी तो बढ़ती जा रही हैं। आर्थिक समानता का अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत सुधारने का मौका देता है जिनके पास प्रतिभा और संकल्प होता है। यानी कि जिस इंसान के पास टैलेंट है वो तो आगे बढ़ेगा ही, तो वो आर्थिक समानता का उपयोग करेगा ही करेगा अपने लिए। अब देखते हैं सामाजिक समानता। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार व न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी भी ज़रूरी माना गया है। यानी कि हमें समाज में रहने के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, हमारा अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए, हम अच्छे से अपना जीवन गुजार सकें, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलाके या बहुत ज़्यादा राज्य पहले ऐसे थे जहाँ पर महिलाओं के अधिकारों से महिलाओं को वंचित रखा गया था, लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब तो महिलाओं को, बच्चों को, सबको एक समान अधिकार मिल रहे हैं। नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। यानी कि जो इंसान औरतों और सभी नागरिकों को एक समान समझता हो तो समाज को भी उसका समर्थन करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। ये जो मैंने आज ये पढ़ाया है, मतलब डिस्कस किया है, समानता के आयाम मोस्टली एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अगर आप ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है ना, अगर आप इसे बिल्कुल सेम एज इट इज़ एग्ज़ाम में उतार दो तो आपके 6 मार्क्स पक्के हैं 100%।
थैंक यू।